हाय स्टूडेंट्स, हम लोग राइट सर्कुलर कोन कर रहे हैं लास्ट 2-3 क्लास से। हमने कुछ क्वेश्चंस स्कूल मैथमेटिक्स से लिया था, लेकिन अधिक रिक्वेस्ट आने के कारण अब हम लोग स्कूल मैथमेटिक्स नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसे हम लोग फॉलो करेंगे और आपके सामने 1 by 1 क्वेश्चंस जो सिमिलर सम्स हैं उसे नहीं करेंगे और बाकी सब सम्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 2 3 हमने कर चुका है। नंबर 4 आप सम्स को देखिए। इफ़ द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन लेट अस डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। फिर ध्यान दीजिए, हमने कहा था, बार बार मैं एक ही चीज़ को नोटिस करता हूँ, बताता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें और जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है उसे आप नोट डाउन करें, तभी आप एक सम्स बना पाएंगे, नहीं तो असुविधा होंगी। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वह है हाइट एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, ये दो चीज़ें हमारी दी हुई हैं। तो मैं 5 नंबर जो है ये दोनों चीज़ें मैं ले रहा हूँ आपके सामने। फिर ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए, स्लैंट हाइट और हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक है उसका, ठीक। ये है हम लोग राइट सर्कुलर कोन। तो हमारा हाइट दिया हुआ है, हम लोग h लेते हैं इसको, वो है आपका 6 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ओबियसली आप एक फिगर में देखिए, जैसे आपका कोन है तो कोन में ये आपका ये बेस है, सर्कुलर होता है, ये आपका ये है, तो ये आपका स्लैंट हाइट ये आपका हाइट, तो ये आपका यहाँ से लेके वो ये मान लीजिए रेडियस है। तो आपको पहले r निकालना पड़ेगा। तो r निकालने के लिए r इजकल टू रेडियस ऑफ कोन ये दिया हुआ है, तो r हम लोग निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो निकाला जाए तो L का वैल्यू क्या है, तो आपका 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू 100, इसका स्क्वायर करेंगे या 36, तो r इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट और r इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, वह निकालना है। एक बोला था हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो यह था हमारा कि टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये आर प्लस एल होता है। तो पाई आर हमारा कॉमन था, ये फॉर्मूला है, ये टोटल फॉर्मूला है, क्योंकि एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ जो आपका ये है दोनों लेकर के हम लोग लेते हैं। तो अब इसको पुट कीजिए, 22/7 इंटू आर का वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस एल का वैल्यू हमारे पास है 10। तो ये हो गया 22/7 इंटू 8 इंटू 18, ये आपका ये स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन का काम आपका वो कर सकते हैं। एक वॉल्यूम है, हम इतना छोटे जगह पे बना दे रहे हैं, ये पाई आर एल, तो सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7
आर का वैल्यू होता है आपका 8 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है आपका 6। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वह आपका क्यूबिक सेंटीमीटर करेंगे। यदि फिर भी आपको कोई असुविधा होती है सम्स में तो मैं आपका हेल्प करूँगा, डोंट वरी। तो इस तरह से हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चंस हुआ। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक से क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वह है नंबर 5 नंबर क्वेश्चंस। मैं फिर आपको एक सम्स का दिखाऊंगा बुक से और मैं कोशिश करूंगा कि वो कैसे बनाया जाए। तो यह हमारा 5 नंबर क्वेश्चंस है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्या है हमारे पास, वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और हम लोग को कैलकुलेट करना है स्लैंट हाइट। तो चलिए जो हमने कहा था फिर पहले से आप सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे वीडियो देखते हैं सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट है हमारी कि वे अपने कलीग्स के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स उससे लाभ ले पाएँ। तो हमारा ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वह पहले जो दिया हुआ वो लिखिए 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है हाइट दिया हुआ है, ये आपका हाइट h हम लोग पकड़ते हैं, यह है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमारे पास है स्लैंट हाइट निकालना है, मतलब जैसे एक रफ स्केच मैं बना देता हूँ, मैं प्रत्येक क्वेश्चंस में एक रफ स्केच बना देता हूँ जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम कम से कम न हो। ये आपका बना। वॉल्यूम तो इंटायर आपका मैटर है और एच ए वाला आपका दिया हुआ है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम इक्वल टू जब दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज़ 100 पाई, वेयर सिंस आर इजकल टू है रेडियस। यह लिख देना चाहिए, नहीं तो नोटेशन नहीं रखिएगा तो एग्जामिनर समटाइम्स कंफ्यूज जाएगा और मार्क्स काट भी कर सकता है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और हमारे पास एच भी दिया हुआ है, तो आप आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 इंटू 3 ले सकते हैं, क्रॉस चला गया। तो आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है आपका 12, दैट इज़ 100 इंटू 3। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 इंटू 3/12, 3 से कैंसिल किए, या 4 बार में 4 से इसको कैंसिल किए, 25 बार में 25 हुआ। तो इस तरह से आपका r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 और r इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमारा r का वैल्यू आ गया। इसके बाद जब r आ गया हमारे पास तो हम लोग स्लैंट हाइट l निकाल सकते हैं। तो l इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो निकालिए l इक्वल टू h का वैल्यू है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस r माने 5 का स्क्वायर। तो l इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144। ये आपको लर्न करके रखना चाहिए। 5 का स्क्वायर भी लर्न करके रखना चाहिए कि जिससे आपको कम से कम मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। तो ये आपका हो गया कि 169 का स्क्वायर रूट कीजिएगा या इसको फैक्टराइज कीजिएगा, 13 इंटू 13 होगा और ये 13 आपका बाहर निकलेगा। तो इस तरह से देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हुआ। फिर देखिए इसको कोशिश कीजिए समझने का कि जैसे वॉल्यूम दिया हुआ है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, एक रफ स्केच आपको मैं ड्रॉ करके दिखाया हूँ
जिसमें दिखाया गया है कि वॉल्यूम इक्वल टू 100 पाई है। तो हमने इस वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट डाउन किया यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से पाई पाई कैंसिल किया, फिर आगे फॉरवर्ड हुआ और वहाँ से आर का वैल्यू निकला, और जब जैसे ही आर का वैल्यू निकल गया हमारे पास एच दिया हुआ है तो हमने एल का वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोग जो भी डेटा रहता है उसे हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं और फिर सम्स बनाते हैं। तो यह हमारा 5 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 में जो सिलेबस है कौन वह चैप्टर कर रहे हैं। तो हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चंस आता है, फिर मैं आपको बुक से समझाने का कोशिश करूंगा। बोला है कि 77 स्क्वायर मीटर ट्रिपल इज रिक्वायर्ड टू मेक ए राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर देन लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द बेस ऑफ द एरिया ऑफ टेंट। यह मैं क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बना करके दे चुका हूँ, हमारा बनाया हुआ है इससे पहले के वीडियो में, जब मैं 2000 मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो पेपर सोल्व करके दे रहा था उसमें है। अभी हमारा ये चैप्टर हम फुल स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए फिर भी चलिए मैं बना के दिखाता हूँ, एक बार और बनाया हुआ है। तो ये है ट्रिपल रिक्वायर्ड टू मेक ए राइट सर्कुलर टेंट। इफ़ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द बेस एरिया ऑफ द टेंट। याद रहे वह जो त्रिपाल का बना हुआ टेंट है, और इस त्रिपाल माने टेंट को बनाने में 77 स्क्वायर मीटर आपका त्रिपाल लगा है। और यदि बोल रहा है कि स्लैंट हाइट जो है आपका त्रिपाल का इसका टेंट का वह 7 मीटर का है, तो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ बेस, माने एरिया ऑफ बेस निकालना है। तो देखिए पहले जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन वह लिखिए। तो आपका एरिया ऑफ ट्रिपल जो है वह है ट्रिपल रिक्वायर्ड कितना हो रहा है फॉर किसके लिए, मेकिंग टेंट कोनिकल टेंट बनाने के लिए कितना हो रहा है 77 स्क्वायर मीटर लग रहा है। और इसका एक टेंट आप बना के देख लीजिए, इस तरह का ही टेंट बनेगा, कोनिकल बनेगा। तो बीच में आपका ऐसा रहेगा, ये आपका हाइट है और ये आपका स्लैंट हाइट है। ST स्लैंट हाइट हम बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। तो इसमें दिया है, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, तो ये दिया है, तो ये है पाई RL इक्वल टू है 77 स्क्वायर मीटर, और स्लैंट हाइट आपका L दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ये दिया ही हुआ है, L दिया है आपका 7 मीटर। तो आप ले सकते हो जैसे 22/7 इंटू R इंटू ये 7 इक्वल टू 77, ये 7 से 7 कैंसिल कीजिए, R इक्वल टू 77, ये 22 को इसके नीचे लाइए, 11 7 जा 11 2 जा, तो R इक्वल टू 7/2 मीटर है। ये आपका रेडियस मिल गया। जब रेडियस मिल गया तो अपने को निकालना है बेस एरिया ऑफ बेस, माने ये पोजीशन हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ बेस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर, तो 22/7 इंटू या 7/2 होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए तो आराम से सम्स को समझने की, देखिए हमारे पास क्या था, एक त्रिपाल का बनाया हुआ था टेंट और उसमें लग रहा था 77 स्क्वायर मीटर, और उसमें हमारे पास दूसरा दिया था कि स्लैंट हाइट दिया हुआ था। तो हमने क्या किया कि जो त्रिपाल का जो एरिया है जो बनाने में लगा है वो तो टोटल क्या है, सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ना ये। तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 77, तो पाई RL दिया हुआ हमारे पास,
तो पाई आर हमने पुट किया, यहाँ पे जो जो वैल्यू था आर नहीं दिया हुआ तो आर का वैल्यू निकल गया। और यहाँ फिर हमने जो एरिया ऑफ बेस पूछा है, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने पुट किया इसमें और फॉर्मूला इसमें अब यह 2 से 11 बार में, तो ये आया 77/2, तो ये आएगा 38.5 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया ऑफ बेस होगा। तो रिक्वायर्ड बेस आपका हमारे पास आ चुका है, ये 38.5 स्क्वायर मीटर होगा। तो इस तरह से हमारा ये आज का क्वेश्चंस, ये तीसरा क्वेश्चंस था। देखिए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज बताने। तो 7 नंबर में हमने देखा है कि द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज़ 21 मीटर है। यहाँ एक करेक्शन है, डी यहाँ पे डायमीटर है यह, तो डायमीटर इज इक्वल टू है 21 मीटर एंड हाइट इज़ 14 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। ध्यान दीजिए, आपका एरिया ऑफ बेस का, एरिया ऑफ बेस नहीं, आपका बेस का मतलब जो डायमीटर है वह दिया हुआ है 21 मीटर, हाइट आपका दिया हुआ है 14 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर टू कलर कर्व सरफेस एरिया। तो ये आपका हमने एक कहा है, प्रत्येक चीज़ को बनाने के पहले आप ध्यान से उसको फॉलो कीजिए और फिर तब जा कर के सम्स को बनाना चाहिए। तो हमारा क्या है, मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए डी, यह दिया हुआ है आपका 21 मीटर। इसके बाद तो मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2 मीटर, इसको ऐसे ही रहने दें। हाइट एच दिया हुआ है आपका 14 मीटर। रेट तो आपको क्या करना है कि एल निकालना पड़ेगा, मतलब एक रफ स्केच यहाँ ड्रॉ करते हैं। यदि ऐसा ये अब मान लीजिए कौन रहा, तो ये 21 यहाँ से यहाँ तक है, तो रेडियस निकल गया है अपने, ये हाइट भी निकल गया है, एच निकल गया है। आपको एच हाइट, ये स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट एल अपने को निकालना है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू एच का वैल्यू दिया है आपका 14 का स्क्वायर प्लस यह दिया है 21/2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका आएगा 196 प्लस 441/4 का स्क्वायर रूट। तो इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो आता है 4 2 8 7 6 4 22 24 4 784। ये है 441 ये 4 आया, तो दैट इज़ मिलेगा हमको 5 2 और 12/4। इसको हम लोग जब करेंगे स्क्वायर रूट तो आएगा 35/2। ये 35 का स्क्वायर रूट है, इतना मीटर ये आपका आएगा। तो लेंथ मिल माने लेंथ जो हाइट मिल गया 35/2। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा 35 πRL। तो 22/7, आर का वैल्यू है 21/2, ये आया 35/2।
अब कैंसिल कीजिए, इसके साथ एक कैंसिल हो गया, 2 से यह 11 बार में गया तो 33 में, तो 33 इंटू 35 बाई ये 2 बचा, ये स्क्वायर मीटर आपका एरिया हो गया। अब हमारा क्या था, रेट ऑफ पेंटिंग हमारा दिया था, रेट ऑफ कलरिंग क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ कलरिंग इक्वल टू ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग इक्वल टू क्या होगा, 33 इंटू 35 बाई 2 इंटू आपका 1.50। अब इसको कैंसिल कीजिए तो ये आपका 2 से इसको करेंगे तो 0.75 आएगा। अब सबको 33 इंटू 35 इंटू 0.75 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रुपया जो होगा वह रुपये में आएगा। तो ये इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हुआ। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर था हमारा शायद ये, हाँ ये 7 नंबर था। ये 7 नंबर बुक का 7 नंबर है। और एक लास्ट सम्स है और बाकी बीच का हमने क्वेश्चन से आगे कर चुका है वीडियो में और सब दिया हुआ है, आप लोग जब भी देखिएगा जो वो वहाँ से मिल जाएगा। एक चीज़ दिया हुआ है नंबर 12 है इस चैप्टर का कि हीप ऑफ व्हीट इज सेट इन राइट सर्कुलर कोन। एक जैसे हीप है माने एक ढेर है गेहूं का, वह इस तरह का दिया है, ठीक। और इस तरह से एक ढेर लगा हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ए बी है, यह ए बी दिया है 9 मीटर एंड हाइट दिया है 3.5 मीटर। ये जो हाइट है 3.5 मीटर का है। डिटरमाइन टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्हीट, तो इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से मान लीजिए डायमीटर दिया है हीप ऑफ व्हीट इक्वल टू 9/2 9 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 9/2 मीटर है। हाइट एच क्या दिया है आपका 3.5 मीटर। तो कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट इज रिक्वायर्ड। पहले तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ व्हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 9/2 का स्क्वायर इंटू एच माने 3.5 ठीक। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और स्क्वायर मीटर में क्यूबिक मीटर में आएगा। अब जैसे अब इसके बाद आपको एल निकालना पड़ेगा। एल निकालना है कैसे, ए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फिर आपको एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है, और यह जब निकालिएगा तो ट्रिपल जो रिक्वायर्ड होगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो प्लास्टिक शीट कितना लगेगा, प्लास्टिक इक्वल टू प्लास्टिक शीट कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी, यह कैसे निकलेगा आपका, वह जब कर्व सरफेस एरिया आपका आएगा कोन का उस समय। तो इस तरह से आप जो है ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था हमने टच किया और कंप्लीट किया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।